सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान की उस धरोहर की जिसकी 200 साल बाद वतन वापसी हुई। इसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर देखिएगा, यह हिंदुस्तान के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का वो हथियार है जिससे उन्होंने एक धोखेबाज मुस्लिम आक्रांता के षड्यंत्र को पल भर में नाकाम कर दिया था। इसमें शिवाजी की वीरता और शौर्य की कहानी छिपी। इस शस्त्र का नाम है बाघनख। सही सुना आपने, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनख है। इसकी वतन वापसी हो चुकी है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इससे किया जाने वाला हमला बाघ के नाखूनों की तरह होता है और इसीलिए इसे बाघनख कहा गया है। ये वो हथियार है जिस पर मुगल आक्रांता की मौत लिखी थी। बाघनख वो हथियार है जिससे मुगलों के खतरनाक लड़ाकों का पेट चीर दिया गया था। इतिहास की किताबों में इसके कई किस्से आपने सुने होंगे। हो सकता है स्कूल की किताबों में भी कई बच्चों ने बाघनख के बारे में पढ़ा होगा। आज फिर से इतिहास के उन पन्नों को पलटने का वक्त आ गया है। आज सत्ता में हम आपको शिवाजी, बाघनख और धोखेबाज अफजल खान के खात्मे की पूरी कहानी सुना रहे हैं। पहले जानिए बाघनख को कब लाया गया और अब आगे इसे कहां रखा जाएगा। शिवाजी का बाघनख करीब 200 साल बाद ब्रिटेन से भारत लाया गया है। ब्रिटेन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम से बुधवार को छत्रपति शिवाजी का बाघनख हथियार मुंबई लाया गया। 19 जुलाई को महाराष्ट्र के सतारा में छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखा जाएगा। 7 महीने तक शिवाजी का बाघनख छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में रहेगा। इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाना है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी है। महाराष्ट्र में संस्कृति मामलों के मंत्री सुधीर मुंगटीवार के अनुसार इसे ब्रिटेन से भारत लाने में करीब 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वर्षों की कोशिश और बातचीत के बाद लंदन के म्यूजियम ने बाघनख को 3 साल के लिए भारत को सौंपा। सतारा में बाघनख का इंतजार हो रहा है। इसके स्वागत की तैयारी हो रही है, साथ साथ इस पर राजनीति भी हो रही है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए उधार पर इसे क्यों लाया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए बाघनख की वतन वापसी पर महाराष्ट्र में क्या मांग। म्हणजे लोनवर आहे की परतावा आहे। जर परतावा असेल तर महाराजांचं मंदिर व्हावं आणि त्याच्यात ही वाघनखं ठेवली जावी। पण पहिली गोष्ट म्हणजे ही वाघनखं शिवकालीन आहेत की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली आहेत ह्याचं स्पष्टीकरण यावं। आणि दुसरं म्हणजे हे लोन आहे की परतावा आहे। इसके विशेषज्ञों का और इसमें जानकारी जो इतिहासकार है जो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये वाघनख ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज किया वाले नहीं। उसने प्रश्न चिन्ह लगाया। अब सरकार लोगों की भावना के साथ में क्यों खेलती है? अगर नहीं है, अगर है तो उसका स्पष्ट रूप से पुरावा देना चाहिए। बातों से काम नहीं चले। जी महाराज के नाम पे वोट की राजनीति के लिए ये सब करना, ये तो गलत है ना। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वाघनख हमें दिए जाए। उन्होंने 1 साल के लिए कहा था, बाद में 3 साल के लिए। कोई भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त में वो दे रहे और मुफ्त में वाघनख हमको दे रहे। और इसमें हमने प्रदर्शनी में सतारा 1 करोड़ का चलता है और वाघनख गाने के लिए वो तो बाकी सब खर्चा मैंने किया। सिर्फ ये सरकारी दौरा रहना चाहिए करके जाने आने की टिकट और रहने का, इतनी 2 ही बातें मैंने की तो आपके पेट में इतना दर्द होगा। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब बाघनख शिवाजी की शक्ति की निशानी है तो यह अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा। इसको लेकर कई इतिहासकारों का कहना है कि आज से लगभग 206 साल पहले बाघनख को एक अंग्रेज को उपहार में दिया गया था। लंदन में म्यूजियम में भी बाघनख के इतिहास को लेकर जानकारी दी गई है। म्यूजियम के बोर्ड पर लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनख, जिसके साथ उन्होंने मुगल सेना के जनरल को मार डाला था, इसे ईडन के जेम्स ग्रांट डफ को तब दिया गया था जब वो सतारा में रहते। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने पिछले हफ्ते विधानसभा में कहा था कि बाघनख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। उन्होंने एक इतिहासकार के दावे पर यह टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को बाघनख से मारा था।
ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बागनक अंग्रेजों को कैसे मिला और ब्रिटेन कैसे पहुंच गया। पूरी टाइमलाइन आपके सामने देखिए। साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्राउंड डफ को सतारा में राजनीतिक एजेंट बताकर भेजा था। दावा है कि इसी साल इन्हें बागनक उपहार में दिया गया था। साल 1824 में अंग्रेज अधिकारी डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो वो अपने साथ इस बागनक को ले गए, जहां उन्होंने विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया। ये वही म्यूजियम है जहां से कल इस बागनक को भारत लाया गया है। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में यह जानकारी दी गई है कि मराठाओं ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार इसे एक बॉक्स में रखा गया है और शिलालेख के जरिए जानकारी दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बागनक का सबसे बड़ा शिकार था धोखेबाज अफजल खान। आज आपको अफजल खान के बारे में जानना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि छत्रपति शिवाजी का छिपा हुआ बागनक कैसे संकट के समय में दुश्मनों को खत्म कर देता था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाह हुकूमत का सबसे खतरनाक लड़ाका था। अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मनों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यानी युद्ध के नियम और मर्यादाएं भी तोड़ देता था। यह भी कहा जाता है कि युद्ध में धोखा देना ही अफजल खान का सबसे बड़ा हथियार था। धोखे से वार करने की कला के कारण ही अफजल खान ने आदिल शाह की सल्तनत में खास जगह बनाई थी। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी पर धोखे से वार किया, लेकिन वो नाकाम रहा। छत्रपति शिवाजी के शौर्य के सामने उसकी सारी साजिशें बेकार हो गई। अफजल खान ने महाराष्ट्र में हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अफजल खान ने मंदिरों के धन को लूटा और मंदिरों को तोड़ा। अब आपको वो दिलचस्प कहानी भी जाननी चाहिए जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को महान सेनानायक के तौर पर जाना जाता है, जबकि अफजल खान की पहचान एक धोखेबाज लड़ाके के तौर पर होती है। यह बात उस दौर की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। शिवाजी की कीर्ति लगातार बढ़ रही थी। बीजापुर का शासक आदिल शाह मराठा साम्राज्य को खत्म करके प्रतापगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ये तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि शिवाजी महाराज को मारा ना था। मराठाओं पर कब्जा और शिवाजी को मारने की जिम्मेदारी आदिल शाह की मां ने अफजल खान को दी। अफजल खान युद्ध से पहले छल से छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी ने अफजल खान का यह संदेश स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास शामियाने में हुई। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला है। वो तैयारी कर आए थे, इसीलिए वो पहले से अपने हाथ में बागनक पहने हुए थे और उन्होंने एक ढाल पहन रखी थी। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया, उन्होंने अफजल खान का पेट बागनक से चीर दिया। बागनक के निर्माण के बारे में हमने रिसर्च की तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट सामने आए। विभिन्न स्रोतों से जो हमें रोचक जानकारियां मिली हैं वो देखिए। सबसे प्रचलित अनुमान यह है कि बागनक लोहे से बनाया जाता है। लोहे को मजबूत और धारदार बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर इसे गर्म किया जाता है और फिर विशेष तकनीक से इसे नुकीला आकार दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें अन्य धातु जैसे तांबा और चांदी भी मिलाई जाती थी, जिससे यह और भी मजबूत और टिकाऊ बन जाता था। यह भी एक प्रचलित मत है कि बागनक का नाम वास्तविक बाघ के नाखूनों से प्रेरित था और इसे जानवरों के नाखूनों को धातु के साथ ढालकर बनाया जाता था। इसके साथ ही कई जगह लकड़ी से बने बागनक का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा संभव है कि लकड़ी का उपयोग हल्के वजन वाले बागनक बनाने के लिए किया जाता था और उससे अभ्यास किया जाता था। कुल मिलाकर बागनक चाहे जिस भी चीज से बना हो, लेकिन इससे अच्छी खासी चीरफाड़ हो जाती थी। आज इसे लेकर जो राजनीति हो रही है उसे भी एक तरफ से चीरफाड़ वाली राजनीति ही कहेंगे। विपक्ष सवाल इस बात पर उठा रहा है कि बागनक को अगर 3 वर्षों के लिए ही लाया गया है तो इसे वतन वापसी कैसे कहा जा सकता है।